हेलो एवरीवन। तो मैंने तेरे इश्क में मूवी देखी और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इट्स अ ओके मूवी। लाइक ठीक है, गो फॉर इट नहीं है, टाइम पास मूवी है। रांझना बनने की बहुत कोशिश करी इस मूवी ने, लेकिन अगर मैं इस मूवी को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, मतलब 3 एक्ट के अंदर, तो इसका पहला एक्ट ओके ओके है, अच्छा है, ठीक है, आपको अच्छा फील कराएगा क्योंकि वो कॉलेज लाइफ वाला पूरा सीन है। लड़के कॉलेज में होते हैं तो फिर लड़की पटाने के लिए क्या क्या करते हैं तो वो दिखाया इसके अंदर है, और थोड़ा वो कबीर सिंह वाला वाइब है उसके अंदर। सेकंड एक्ट है वो मूवी का बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर वो बेट्रियल वाला सारा पूरा चीज प्लस जो इमोशन ऑलवेज हाई रहते हैं वाला पूरा मोमेंट इसके अंदर है। सभी मोमेंट, मतलब जो ट्रेलर में आपने देखा था वो आग लगाना शादी में जाके या फिर जो फंक्शन में जाके, प्लस जो उनकी एक बातचीत होती छत के ऊपर, ठीक है, वो पोस्ट इंसिडेंट के बाद मारपीट होना, सब कुछ होना, वो सेकंड एक्ट के अंदर है। और एक कैमियो भी है जो एक काफी एलिवेट करता है चीजों को, और स्पिरिचुअल सीक्वल है तो वो कैरेक्टर आप समझ जाना कि एक्चुअल ओरिजिनल मूवी से आता है वो। अगर आपको मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि मूवी में एक्चुअल में होता क्या है, तो मूवी के स्टार्टिंग में धनुष है, उसको प्यार होता है, एकदम गंदा वाला प्यार। कृति सेनन का जो कैरेक्टर है मुक्ति, उसके साथ, शंकर का मुक्ति के साथ। सेकंड एक्ट आता है, बेट्रियल वाली सारी चीजें होती है। ओके, अब टेबल टर्न हो गए हैं, ठीक है, धनुष है वो चला जाता है उसको छोड़ के क्योंकि उसके साथ बेट्रियल हुआ है। तो अब बारी आती है मुक्ति की धनुष के पीछे भागने की, लेकिन वो चीज हमको दिखाते ही नहीं मूवी के अंदर कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है शंकर को ढूंढने का। वो सारी चीजें बस एक गाने के अंदर खत्म हो गई है, और वो चीज हमको लाइक फील नहीं होती क्योंकि जो हम चाहते थे वो इन लोगों ने किया ही नहीं। इंस्टेड इन लोगों ने वो सारी चीजें भगा भगा के दिखाई है, और बहुत सारी जगहों पे ये लोग स्विच मार रहे हैं। कॉलेज वाला आर्क हो गया, फिर एक यूपीएससी बोर्ड में चले जाते हैं, फिर वापस बेट्रियल वाला, फिर वो आर्मी वाला, जब तक है जान काइंड ऑफ। तो मूवी काफी इनकंसिस्टेंट है। पहला एक्ट और सेकंड एक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, थर्ड एक्ट बेकार, फुद्दू, वाहियात। तो पहले लड़का लड़की के पीछे भागता है, फिर लड़की लड़के के पीछे भागती है, फिर लड़का भाव ही नहीं देता। ये मूवी है ओवरऑल, ठीक है। और क्लाइमैक्स में जो इन लोगों ने जो चीज करी है ना, सबसे बेकार चीज करी इन लोगों ने। स्पॉइलर अलर्ट, हीरोइन है वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो हीरो का बच्चा नहीं है, उसकी ऑलरेडी किसी और से शादी हो चुकी है, और वो बंदा अभी एक वॉर में फंसा हुआ है। तो उसको लगता है कि वो अपना पति आएगा नहीं, तो वो अपने जो आशिक था उसको वो बच्चा थमाने पहुंच जाती है। उसको बोलती तू मेरा बच्चा रखना, उसको बड़ा करना, पाल पोस के उसका ध्यान रखना, मैं तो बचने वाली हूँ नहीं, तो तू उसका ध्यान रखना। और अपना हीरो है वो ऑलरेडी ये खेल में पहले खेल चुका हूँ वाले मोड में आ जाता है, और वो उसको लॉलीपॉप देता है, हाँ मैं वापस आएगा, बस तू इस पेपर पे साइन कर, ठीक है, तू इस पेपर पे साइन कर, मैं वापस आएगा। और वो वापस नहीं आता। तो वो बंदा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है वॉर के अंदर, वो अपने जेट में। लेकिन वो बोलता है कि तेरे से क्या मैं तेरी परछाई से भी दूर रहूं, वैसा पूरा चीज था। वो बोला तेरा बाप है, इसका जो एक्चुअल बाप है ना वही वापस आएगा, लेकिन मैं नहीं आएगा। और वो मुझे अंदर से हंसी आ रही जब मैं वो देखा ना सीन। सीरियस सीन है, इमोशन करने वाला सीन है, लेकिन इमोशन आ ही नहीं रहा था क्योंकि ये लोगों ने बकचोदी ऐसी करी है थर्ड एक्ट के अंदर। तो नॉट रांझना, तेरे इश्क में को मैं बोलूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ओटीटी का वेट करो, ठीक है, इतनी जरूरत है नहीं कि इसको थिएटर में जाके देखो, यू कैन अवॉइड इट। तो बाय बाय।